का जुनून, जनता की आवाज। जिस तरीके से वक्फ की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है अभी तक, उसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करेंगे आपके आने के बाद? देखिए, दो प्रकार से हम इस बात को देखते हैं कि एक तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एक समय के बाद यहाँ पर वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है। आपने देखा तमाम प्रकार की कोर्ट कचहरी, तमाम प्रकार के वाद विवाद, लेकिन अंततः मध्य प्रदेश सरकार की जो मंशा थी वो उस मंशा के अनुसार बोर्ड का गठन हुआ। मैं उसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मध्य प्रदेश के अल्पसंख्यक क्षेत्र के सबसे बड़े अदारे को, वक्फ बोर्ड को गठन करने का काम किया। अब जब गठन हुआ है तो सीधा इसकी प्राथमिकताएं तय है और इसके काम तय हैं कि वाकिफ की मंशा के हिसाब से जो वक्फ संपत्तियां हैं, उनसे आने वाली जो इनकम है, उनसे आने वाली जो आय है, वो वाकिफ की मंशा के अनुसार लगे और गरीब लोगों को इसका फायदा हो, ये इसकी पहली प्राथमिकता है। लेकिन साथ ही आपका क्वेश्चन है कि जिस प्रकार से अतिक्रमण या खुर्द-बुर्द या विवादित जगह की गई है, तो हम लोग एक वार रूम लॉ का बनाने वाले हैं और मुझे लगता है लगभग 1000 के आसपास मुकदमे हैं जो हाई कोर्ट्स की तीनों बेंचें और सिविल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल को मिलाकर हैं। तो 1000 मुकदमे हो सकते हैं, लेकिन इनके जो नेचर है वो सेम है, नेचर अलग अलग नहीं है। मुश्किल से 4 या 5 प्रकार के नेचरों के मुकदमे हैं और उनमें अनेक बार हाई कोर्ट अपना डिसीजन दे चुकी है, डीबी डबल बेंच हाई कोर्ट की डिसीजन दे चुकी है। तो हम लोग जब वार रूम बनाएंगे तो एक फैसला अगर एक नेचर के केस में हो गया है तो अन्य केसेस में उस फैसले को लगाया जाए और वार रूम ये काम करे कि ये सब चीजें ठीक तरह से हो। कब्रिस्तान है, लेकिन अभी भी है ना, कई कब्रिस्तानों में क्या मतलब बाउंड्री वॉल नहीं है, जिसकी वजह से लोगों ने कब्जा कर लिया है। उसके लिए कुछ योजना है आपकी? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अभी भारत सरकार की योजना के अंतर्गत जीपीएस के माध्यम से सभी जो वक्फ संपत्तियां हैं उनका सर्वे हो रहा है और ये अभी कुछ समाचार पत्रों में इस खबर को प्रमुखता से छापा था कि 101 कब्रिस्तान में से 125 कब्रिस्तान में से 101 कब्रिस्तान कहीं गायब हो गए हैं। तो ये बहुत ही फिक्र की बात है, बहुत ही चिंता की बात है। जब 125 उन्होंने छापे थे, जो मेरे संज्ञान में 149 है, 149 है, तो अगर इस तरह से गायब तो नहीं होना चाहिए और अगर गायब हो गए हैं तो कौन इसके जिम्मेदार थे? तो उन जिम्मेदारों पर भी इस बात की आंच आएगी निश्चित रूप से कि गायब कहाँ हो गए, क्योंकि ये कोई चीज़ ऐसी अचल संपत्ति तो है नहीं कि गायब हो जाएगी। ये तो अचल संपत्तियां हैं, तो अचल संपत्ति तो गायब नहीं होना चाहिए। तो जीपीएस के माध्यम से, उन खसरों के माध्यम से हम पूरी इसका सर्वे करवा रहे हैं और जब जांच होगी तो निश्चित रूप से जो भी जिम्मेदार थे आज के पहले, उनसे बातचीत होगी कि कैसे हुआ। कुछ पुलिस हाउसिंग सोसाइटियों ने भी इस पे वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करके अपनी बिल्डिंग बना ली है, अपने कर्मचारियों के मकानात बना लिए हैं। देखिए, मैं अभी आया हूँ और मुझे लगता है कि 7-8 दिन हुए हैं। तो इस प्रकार की जितनी भी चीजें हैं वो कोर्ट में हैं। अगर किसी ने बनाया है, कोई भी हो, कोर्ट तो अगर वो वैधानिक जगह वक्फ बोर्ड की है तो वक्फ बोर्ड के हक में आना चाहिए। और यहाँ मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वैधानिक संपत्ति वक्फ बोर्ड की जो है वो 1-1 इंच वक्फ बोर्ड के पास होना चाहिए, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। लेकिन हम ऐसी किसी भी संपत्ति को विवादित वक्फ बोर्ड नहीं करेगा जो वैधानिक रूप से हमारी नहीं है। सच का जुनून, जनता की आवाज।